आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे देखो, वैसे तो आप लोग मुझे तो प्यार करते ही हो, रिस्पेक्ट भी करते हो, लेकिन ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरे लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि मैंने 15-20 साल में कंपनी में काम करने के बाद में सीखा है, जो कि शायद ये छोटी सी वीडियो में मैं सारी की सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ लोग इससे एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग इससे एग्री नहीं कर सकते, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन पर्सनली मुझे जो लगता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैं सक्सेस को मेरे अकाउंट में कितना पैसा हर महीने फ्लो होता है उससे मैं अपने सक्सेस को काउंट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं ऐसा नहीं करता था। पहले मुझे लगता था यार कंपनी के व्हाट्सएप वाली ग्रुप में मेरी तारीफ हो रही है तो मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मैं लाइफ में आगे जा रहा हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जो ऑफिस में जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उनको डायरेक्ट सबसे पहले मेरे से मिलाने के लिए आते हैं कि देखो ये राजीव मेहता है, ये हमारे क्रिएटिव हेड है, इनसे मिलो। उससे मुझे लगता था यार नहीं, मैं लाइफ में बहुत आगे जा रहा हूँ, सब सारी की सारी कंपनी मेरी रिस्पेक्ट कर रही है, नए लोग भी आते हैं तो मेरे से पहले मिलते हैं तो इसका मतलब मैं लाइफ में आगे जा रहा हूँ, मैं सक्सेस हो रहा हूँ। बाद में पता चला कि नहीं, ये कोई सक्सेस नहीं है। बाद में मैंने अपने क्या ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या मेरे अकाउंट में उस महीने ज़्यादा पैसे आए? नहीं, पैसे मेरे अकाउंट में उतने ही आए जितना पहले आते थे, है ना। अगर ऑफिस के ग्रुप में या ऑफिस में अगर मेरे कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो क्या उससे मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। और पैसा ही मैटर करता है, चाहे इस बात को आप कितना भी झुठला दो कि नहीं यार ऐसे कैसे बोल रहे हो, पैशन भी मैटर करता है। ठीक है, वो सब मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मैटर करता है पैसा। और जिस दिन आप अपने सक्सेस को आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा फ्लो हो रहा है उससे अगर काउंट करना सीख जाओगे तो समझो कि आपकी लाइफ सही चलने लगेगी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगला जो साल है वो आप अपने सक्सेस को इससे मत काउंट करो कि मैंने इंस्टाग्राम पर रील बनाया तो मेरे 1 मिलियन व्यू आ गए, मेरे 15,000 फॉलोअर हो गए या मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए। इससे आप अपने सक्सेस को काउंट मत करो। अपने सक्सेस को काउंट करो कि क्या 1 लाख फॉलोअर आने के बाद में या 10 मिलियन आपके वीडियो से व्यू आने के बाद में क्या उस महीने आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे आए या नहीं आए, या जितना आता था उतना ही आए। अगर जितना आता था उतना ही आए तो आप वहीं के वहीं स्टैंड करते हो, या उससे भी कम हो गए। आपने जो कमाए उससे आपने कैमरा ले लिया या उससे आपने कोई चीज़ ऐसी चीज़ें खरीद ली जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें EMI पे ले लिया, तो आप लाइफ में पीछे ही जा रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं भी पहले ऐसी था, लेकिन फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ेगा। अपने सक्सेस को किसी की तारीफ से नहीं, मेरे अकाउंट में कितना पैसा फ्लो करता है उस महीने उससे अपने आप को काउंट करना चाहिए। तब से मैं अपने सक्सेस को इसी तरीके से देखता हूँ और इसी तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर इस महीने 10,000 रुपये मैंने कमाए तो अगले महीने मुझे 12,000 कमाना ही कमाना है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस महीने 10,000 कमाए तो अगले महीने आपको 20,000 कमाना है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। बस आपको रखना है कि अगर आपने इस महीने 10,000 कमाए तो अगले महीने 10,100 तो कम से कम कमाना ही है। पिछले महीने से कुछ परसेंटेज ज़्यादा आपको इस महीना कमाना ही कमाना है। तो पहला पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि अपने सक्सेस को आपके अकाउंट में कितना पैसा हर महीने फ्लो होता है उससे काउंट करो। तो दूसरा पॉइंट इसी से कनेक्टेड है, आपको लाइफ में ना मुसाफिर बन के रहना चाहिए। ठीक है, तो अगले साल से अपने आप को आपको मुसाफिर की तरह बन के रहना है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप किसी सफ़र पर निकले हो और आप चलते चलते कोई स्टॉप आपने ले लिया कि बोला कि यार चलो यहाँ पे कुछ दिन गुजार लेते हैं। वो आप जहाँ जिस सफ़र के लिए आप निकले हो वो रास्ते में ही वो चीज़ आ रही थी और आपने वहाँ पे कुछ देर सोचा कि चलो कुछ देर यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि वो रास्ते में आ रहा था। ठीक है, अब वहाँ जब आपने बैठा तो आपको वहाँ बहुत मज़ा आने लगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मस्त खाने की चीज़ें मिल रही थी, पूरा कंफर्ट था आपको। ठीक है, तो क्या उस कंफर्ट के चक्कर में आप अपने मंजिल को भूल जाओगे कि नहीं अब बाहर में जाए, मैं जहाँ जा रहा था वो नहीं जाऊँगा, यहाँ मुझे मज़ा आ रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी यहीं पे आप गुजारना चाहता हूँ? आप वो करोगे नहीं, क्योंकि आप निकले किसी और काम से थे, किसी और मकसद से निकले थे, किसी और मोटिव से निकले थे, कोई और एम था आपका, लेकिन उस कंफर्ट के चक्कर में आप वो एम भूल ना जाओ। और अक्सर हम यही करते हैं, किसी कंपनी में हम ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ हमें कंफर्ट मिलने लगता है, सब चीज़ें, कोई सीनियर नहीं होता, जो आप बनाते हो अप्रूव हो जाता है, जो चीज़ आप करते हो सब में हाँ हो जाती है। तो वो आपका वही स्टॉप है जो कि आपने सफ़र करते टाइम में लिया था और उस जगह से, वो स्टॉप से आपको प्यार नहीं करना चाहिए। अगर आप उस जगह से प्यार करने लग गए तो आप अपने मेन मंजिल तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट ईयर से मैं चाहता हूं कि आप अपने जॉब को या जहां भी आप जॉब करते हो उसको आप इस तरीके से देखो कि आप किसी सफ़र पर निकले हो, आपको बहुत आगे तक जाना है और वो कंपनी जस्ट एक स्टॉप है। ठीक है, उस स्टॉप से जितना देर वहाँ पे रुकना था आपने रुक लिया, या आपको लगता है कुछ दिन और रुकना चाहिए तो रुक जाओ, लेकिन उस जगह से प्यार मत करो और उस जगह पे रह के आप अपना एम मत भूलो कि आपको कहाँ पे जाना था। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, अगर उस जगह से आप प्यार करने लग जाते हो तो आप 2 जिंदगियाँ खराब कर रहे हो। फर्स्ट, अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हो कि आप एक ही जगह पे हो, उसके बाहर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ है,
उस अगर आप वहाँ से जाते तो किसी और का भी टाइम आएगा, उसका भी आप ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, है ना। जैसे कि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ कि किसी बंदे ने आज ही अपना पोस्ट छोड़ा है, रिज़ाइन दिया है, जिस पोस्ट पे आपको जाना था या जाना है, या जिस पोस्ट का आपको ड्रीम है। आपको मान लो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको क्रिएटिव हेड बनना है, तो किसी ना किसी क्रिएटिव हेड ने आज रिज़ाइन दिया होगा और उस जगह पे आपको जाना है, ठीक है। और अगर आप जाते हो तो कोई ना कोई आपकी जगह यहाँ पे लेने आएगा, कोई ना कोई आपकी जगह यहाँ पे लेने आएगा, जिसका आपका प्रोफाइल, आपका पोजीशन, जिसका ड्रीम है वो उस जगह पे आएगा, ठीक है। तो चलते रहना बहुत जरूरी है ज़िंदगी में। अगर आपने एक जगह पर रुक गए तो बहुत सारी ज़िंदगी आप खराब कर रहे हो। खुद की तो करोगे ही करोगे, जो पीछे से जो लोग आने वाले थे उनकी भी आप ज़िंदगी खराब कर रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप उसे एग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। कहीं पर दिल नहीं लगाना, कहीं पर कुछ नहीं करना, बस अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ड्रीम जॉब है वहाँ पर आज ही किसी ने डिज़ाइन दिया है और वो शायद आपके लिए ही हो। और जैसे आप इस कंपनी को छोड़ोगे, कोई और आपकी जगह पे आ जाएगा और वो उसका ड्रीम जॉब होने वाला या था या होगा, ठीक है। तो आप मुसाफिर बन के चलते रहना है, नए नए लोगों को मौका भी देना है, नए नए जगहों पे ज्वाइन भी करना है। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे, जो सुनने में शायद आपको अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा कि नेगेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया ऐसी चलती है, ठीक है। देखो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को वो चीज़ें बताना जो रियलिटी है, वो चीज़ें नहीं बताना जो बुक्स में लिखी है, इधर उधर जो फिलॉसफी है वो नहीं बताना, जो रियलिटी में काम करता है ना वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो 3rd पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको जोंक की तरह बनना है। जोंक जानते हो क्या होता है? अगर आपके पैर से या किसी बॉडी पार्ट से वो चिपक गया तो आपका वो खून चूसता रहता है। वो तब तक खून चूस जब आपको पता चलता है कि यार मेरे बॉडी में जोंक लगा है, तब तो अपना पेट भर चुका होता है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से बनना है, ठीक है। वो कैसे बनना जस्ट मैं आपको बताता हूँ। मैं भी ऐसी था और अभी भी ऐसी हूँ। जिस किसी में मुझे नॉलेज लगता है कि हाँ यार इस बंदे से मुझे नॉलेज कुछ मिल सकता है ना, कुछ इससे मैं ले सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जोक की तरह बन जाता हूँ। मैं उनके साथ तब तक रहता हूँ जब तक मैं उससे सारी चीज़ें चूस ना लूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई आप नेगेटिव वे में भी सोच सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वे में भी आप इसको ले सकते हो कि आपका कोई सीनियर है, ठीक है, उनसे आपको सीखना है। तो सीखने के लिए यार कोई ऐसे तो फ्री में बताता नहीं है। ये दुनिया ऐसी नहीं है कि आपको कोई अपना सीक्रेट बता देगा कि यार ले लो ये मेरा सीक्रेट है, कोई नहीं बताएगा। आपको कुछ ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, जैसे जोंक ट्रिक यूज़ करता है जैसे वो अब स्किन से चिपकता है, वो कुछ ऐसा एंजाइम या ऐसा कोई लिक्विड आपके बॉडी में डालता है जिससे पता ही नहीं चलता है कि आपका खून बह रहा है ना। और वो लिक्विड पता है क्या होता है, किसी के ईगो को फीड करो, है ना। जितने भी सीनियर लेवल पे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, उनके जस्ट ईगो को फीड करते रहो। हर किसी में एक ईगो होता है, बस उसके हाँ मिलाओ, उसको ईगो को फीड करो। आप एक कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो बहुत ही ईगो रहता है, और आप उस ईगो क्लैश के चक्कर में आप उनसे कुछ सीख नहीं पाते, है ना। आप बोलते हैं यार ऐसे कैसे, ये तो बहुत ईगो में रहता है, ये मुझे कुछ क्यों सिखाएगा। जस्ट आप उनके ईगो को फीड करो, उनसे जितना सीख सकते हो सीखो, जितना खून ले सकते हो लो। खून मतलब नॉलेज, मतलब खून नहीं भाई, खून मतलब नॉलेज। जितना स्किल उनसे ले सकते हो लो, क्योंकि आप एक मुसाफिर हो। आप वहाँ पे ठहरने के लिए नहीं आए हो, आप वहाँ घर बनाने के लिए नहीं आए हो, आप उस जगह से, उस कंपनी से प्यार करने के लिए नहीं आए हो। आपको लाइफ में आगे बढ़नी है, आपका एक ड्रीम है, आपका एक एम है। तो जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो। उस नॉलेज के लिए बस ट्रिक यूज़ करना है आपको, बस उनकी ईगो को फीड करते रहो। वो जो बोले हाँ सही है, मस्त है, वो जो चीज़ वो बोले गलत है। अब बस ट्राई करो कि उनसे जितना चीज़ ले सकते हो ले लो, है ना। और ये सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन यही ऐसी दुनिया है। अगर आप नहीं लोगे तो आपसे कोई यहाँ पे खून चूस लेगा आपको। ऐसी चलती है दुनिया। ये पूरा का पूरा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, ये पूरा जंगल ही है। यहाँ पे सर्वाइव तभी कर पाओगे जब आप फिट रहोगे, अपने दिमाग से भी और अपने स्किल से भी। तो इस स्किल को फिट करने के लिए हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ 2025 से आप किसी से लड़ाई ना करो, किसी से ईगो क्लैश में ना आओ। अगर सामने वाले में नॉलेज है, किसी के अंदर नॉलेज है, तो जस्ट आपके उसको ईगो को फीड करना है और जोक की तरह सारा नॉलेज उनसे सीख लेना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आप एक मुसाफिर हो और आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोगों से सीखा है जो पर्सनली मुझे ना तो पसंद था, ना तो उसका शक्ल पसंद था, या तो जो वो मुंह खोलता था तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैंने उनके साथ भी सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या, आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसी भी चीज़ को आपको पर्सनली लेना ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप मुसाफिर हो। आप एक मंजिल की तलाश में निकलो, एक मंजिल की तरफ बढ़े हो, रास्ते में बहुत चीज़ें आएंगी, तो किसी चीज़ को पर्सनली आपको नहीं लेना। जस्ट आपको एक ड्रीम पे सोचना है कि हाँ मेरा एंड गेम क्या है ना, मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ। क्या उस एंड गेम के रास्ते में इससे लड़ाई करना आता है या नहीं आता? क्या मैं अगर इससे लड़ के अगर मुझे जीत जाऊंगा तो क्या मैं मंजिल तक पहले पहुंच जाऊंगा, या उस मेरे मंजिल तक पहुंचने में ये कोई हेल्प करेगा? नहीं करेगा। किसी से लड़ाई करना, किसी से कुछ करना, किसी को पर्सनली लेना
कोई हेल्प नहीं करता, है ना। आप एक मंजिल की तरफ हो, बस उसी चीज़ को अपने दिमाग में फॉलो रखो। मैं भी पहले ऐसे नहीं सोचता था। पहले क्या था कि ऑफिस में किसी ने मेरे बारे में किसी दूसरे बंदे को कुछ बोल दिया तो मैं बुरा मान जाता था, मैं उसे लड़ने के लिए चला जाता, भाई तूने ऐसे कैसे बोला, है ना। बॉस ने कोई बंदा होता था या कोई लड़की होती थी, वो बॉस की बहुत ही चमची टाइप का होता था या चमची टाइप की होती थी या फिर चमचा टाइप का होता था, तो मुझे लगता था यार बॉस इनकी क्यों सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते। हर चीज़ को पर्सनली मैंने लगता, मुझे लगता था यार मैं तो बहुत ज़्यादा काम करता हूँ तो उनकी क्यों सुन रहे हैं, है ना। तो क्या बॉस की चमचागिरी करना क्या मेरे ड्रीम में शामिल है? क्या बॉस की चमचागिरी करके क्या मैं अपने एम तक जल्दी पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये कभी पार्ट ही नहीं है। अगर मान लो जैसे आप खुद सोचो कि आप किसी स्टॉप पे रुके हो और उस स्टॉप का जो ओनर है उनकी चमचागिरी करके आप क्या ही कर लोगे, है ना। उनकी क्या आपको वहीं पे घर बना कर रहना है, तभी तो आप उनकी चमचागिरी करोगे ना, कि आपको वो हटाए ना वहाँ से। तो वो मेरे रास्ते में कभी था ही नहीं। पहले मैंने ही बहुत किया, मैंने सोचा कि नहीं मैं अपना काम करके दिखाऊंगा, मैं बॉस को इम्प्रेस करूंगा, मैं इसको इम्प्रेस करूंगा, मैं मैनेजर को इम्प्रेस करूंगा, मैं क्लाइंट को इम्प्रेस करूंगा। कोई किसी से इम्प्रेस नहीं होने वाला, मैं सच बताऊं, है ना। आज क्लाइंट आपसे इम्प्रेस है ना, हो सकता है 2 महीने बाद आपका वही काम उनको बेकार लगने लगे, है ना। आज बॉस आपका इम्प्रेस है ना, जैसे बोलोगे सैलरी बढ़ाने के लिए आपको सारी अच्छाइयाँ भूल जाएगी और सारी अच्छाई वो लोग भूल जाएंगे और फिर आपको पसंद ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी मुसाफिर है, वो भी एक सफ़र पे है, उनको भी एक मंजिल तक पहुंचना है। और अगर आपको वो पालने लगेंगे तो शायद उस मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो हर कोई यहाँ पे एक मुसाफिर है और हर कोई अपने लाइफ में अपने एम की तरफ बढ़ रहा है। किसी कंपनी को 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, किसी कंपनी को पूरी दुनिया में फैलना है। हर किसी का एक ड्रीम है, हर कंपनी का भी एक ड्रीम होता है, लेकिन कंपनी का भी एक ड्रीम होता है, एम होता है, वो भी अपने एक रास्ते में है। अगर आप उस कंपनी के रास्ते का कोई रुकावट बनोगे तो आपको 1 मिनट में उखाड़ के फेंक देगा, आपको 1 मिनट में हटा देगा। हमें किसी भी चीज़ को पर्सनली लेना ही नहीं है। जो बोलता है बोलने दो, जो सुनता है सुनने दो। आपको बस अपने एम पे फोकस करना है, एम की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे, जो बहुत जरूरी है कि आपका एम क्या है। तो हर किसी का एम अलग अलग होता है। ये नहीं कि आपका कोई बहुत बड़ा एम सेट करना है कि मेरे को हवाई जहाज खरीदना है, ऐसा एम नहीं सेट करना। छोटे छोटे एम यहाँ पे सेट करना है। मान लो कि अभी आपकी सैलरी 10,000 है, तो सोचो कि अगले साल तक 2026 आते आते मेरी सैलरी कम से कम 40,000 होनी चाहिए। और उस 40,000 तक पहुँचने के लिए आप क्या करोगे, है ना, किस रास्ते से गुजरोगे, कैसे करोगे। और सिर्फ सैलरी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा फ्लो कर रहा है, उससे आप चीज़ को काउंट करना है कि क्या इस महीने आपके अकाउंट में 10,000 अगर आपके अकाउंट में आया है तो अगले महीने कम से कम 10,100 तो आना ही चाहिए, है ना। वो टोटली आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपना टारगेट रखते हो। कोई छोटा टारगेट रखते हैं, कोई बड़ा टारगेट रखते हैं, टोटली आप पे डिपेंड है कि आप टारगेट क्या रखते हो। एक टारगेट और एक एम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने लाइफ में। नहीं तो बस ऐसे ही चलते रहोगे, कभी इस रास्ते चलोगे, कभी वहाँ बैठ जाओगे, कभी वहाँ बैठ जाओगे, कभी इसके साथ निकल जाओगे, कभी उसके साथ निकल जाओगे। आपको पता ही नहीं कि आप जा कहाँ रहे हो, किधर बढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है ना। कभी वो कुछ सामान बेच देगा, कभी वो सामान कुछ बेच देगा, क्योंकि आपको एम के बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने लाइफ में एक एम सेट करो, है ना। कुछ भी एम हो सकता है, वो टोटली आपके ऊपर है, जिससे आपको मजा आए, है ना। वो एम कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। अगर आपको मजा आ रहा है कि हाँ ये एम सेट करके मुझे पर्सनली खुशी मिलेगी, कर डालो। उस खुशी के लिए, वो खुशी आपको ड्राइव करेगा, है ना। वो खुशी ही आपको ड्राइव करेगा उस एम तक पहुंचने के लिए। ये भूल जाओगे, ये नहीं खरीदते, वो नहीं लेते, ये नहीं करना, वो नहीं करनी, भूल जाओ। बस वो चीज़ अचीव करना है, वो एम फिट करो, उस तक पहुँचो। पहुँचने के बाद जब उस एम तक आप पहुँच जाओगे तो वो एम आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा, फिर अचानक से आपका दूसरा एम बन जाएगा, है ना। अगर दूसरा एम नहीं बनाया तो फिर से आप रुक गया, मुसाफिर नहीं हो, आप वहाँ पर रुक गए। तो दुनिया ऐसी ही चलती है। एक और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, वो क्या है कि बहुत दिन से आप लोग सोच रहे थे कि मेरा कोर्स लेने का, तो फाइनली मेरे पूरे वेबसाइट का एक्सेस सिर्फ 1,500 रुपये मिल रहा है। तो आपको एक एक करके कोर्स बाई करने की जरूरत नहीं है। और शायद ये भी आपकी लाइफ में एक एम हो मेरा कोर्स लेना, तो ये टाइम वही टाइम है जो आप मेरे सारे कोर्स सिंगल पेमेंट में ले सकते हो, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में। और मुझे कॉमेंट करके बताओ इस 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा हिट किया और जिसको आप 2025 में बहुत दिलो जान से फॉलो करने वाले हो।